हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसकी जो प्रश्नावली 3.1 है उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले देखिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जान लेते हैं। देखिए ये जो पार्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो प्रश्नावली है 3.1, जिन बच्चों के पास नई एनसीईआरटी बुक है उसमें ये 3.1 पर है, और जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी बुक है उसमें ये 3.2 पर है। तो आइए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले उसे जान लेते हैं, उसके बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक तो ये होता है, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। ये होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप। तो इनको आपको जान लेना है। ये बच्चों, ये जो सारणी है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से याद करना है। तो आइए इसको हम समझाते हैं आपको किस तरीके से याद करना है और इसमें क्या क्या याद करना है। देखिए सारणी का जो पहला पॉइंट है वो है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। जब इस तरीके का हमें रूप प्राप्त होगा तो उसमें लिखा जाता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। क्या होती हैं? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। एक तो ये होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी कि इसमें जो ग्राफ डायग्राम होता है वो क्या होगा, इस तरीके से रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद। देखिए ये रेखाएं आपस में यहाँ पर इस बिंदु पर काट रही हैं, तो ये क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका एक हल होता है, यानी कि क्या है इसका एक हल, केवल क्या होता है, एक हल। और जब ये हल होता है तो रेखा कैसी होती हैं, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका एक हल होता है, और वे रेखाएं उनका जो रूप होता है वो संगत होता है, ठीक है। एक ये हो गया। और देखिए सारणी का जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। जब इस तरीके का समीकरण प्राप्त होता है तो उसमें क्या होता है, इसमें कहता है समपाती रेखाएं। ये होता है समपाती रेखाओं का समीकरण, समपाती रेखाएं, ठीक है। ये हो गया समपाती रेखाएं। देखिए समपाती रेखा क्या होती हैं, मान लीजिए एक रेखा है, इसके ऊपर से एक और रेखा डाल दी जाए इस तरीके से, ये रेखा। तो देखिए इसमें जो बिंदु हैं वो बहुत सारे बिंदु हैं, यानी कि इसका क्या होता है, अनेक हल। क्या होता है, अनेक हल, यानी देंगे अनेक हल। और इसका जो मान होगा वो क्या होगा, संगत, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, संगत। ये हो गया। देखिए सारणी का जो तीसरा पॉइंट है उसे देख लेते हैं। ये है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होता है जब c1 बट्टा c2 के, यानी कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन c1 बट्टा c2 बराबर नहीं है। जब इस तरह की स्थिति आती है तो वो रेखाएं होती हैं समांतर, समांतर रेखाएं। इस तरीके से आपको ये सूत्र याद कर लेने हैं कि समांतर रेखाओं का जो समांतर रेखाएं वे होती हैं जो किसी भी बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, ये है समांतर रेखाएं। तो जब ये रेखाएं एक दूसरे को आपस में टच नहीं कर रही हैं तो इनका हल भी नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे कोई हल नहीं। क्या होता है इनका, कोई हल नहीं। बच्चों एक बार फिर से बता देता हूं मैं। देखिए जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और उसका केवल एक हल होता है। जब एक हल होता है तो रेखा कैसी होती हैं, संगत, ठीक है। ये संगत हो गई। दूसरा है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के और बराबर है c1 बट्टा c2 के। जब ये तीनों के तीनों आपस में बराबर आ जाएं तो वो क्या होती हैं, समपाती रेखाएं। समपाती रेखा क्या होती हैं, जिसके एक रेखा हो उसके ऊपर से एक रेखा और निकाल दी जाए तो उसके
अनेक हल होते हैं, तो वही लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल। जब अनेक हल है तो ये भी क्या हो जाएगा, संगत। ठीक है, इतना हो गया। देखिए इसका तीसरा है A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के, बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के। यानी कि जब दो बराबर हों और एक मान जो है अलग आए तो वो क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाएं हैं तो समांतर क्या होती हैं, जो आपस में किसी को भी टच नहीं करती हैं, मतलब किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं, वो होती हैं समांतर रेखाएं। तो जब नहीं काट रही हैं किसी बिंदु पर ये रेखाएं तो इनका हो जाएगा कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं तो इसका हो जाएगा असंगत। ठीक है, इन सभी को यहां से लेकर यहां तक आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली का पहला सवाल। तो देखिए इसका जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 के 2 पार्ट दिए हुए हैं, इनके जो हल हैं हमें ग्राफी विधि से निकालने हैं। तो आइए इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसे देख लेते हैं। ये कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी प्रश्न में क्या बोला गया है, जो लड़कियां हैं लड़कों से 4 ज्यादा हैं, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर पहले का पहला पार्ट। इसमें लिखेंगे माना लड़कों की संख्या को हम x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या को हम y मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर y है। लड़कों की संख्या को हमने x माना है और लड़कियों की संख्या को हमने y माना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या है। यहाँ लिखेंगे हल। देखिए प्रश्न में कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों में लड़का और लड़कियां शामिल हैं। यदि हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 10 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे पहली शर्त। देखिए पहली शर्त में क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि यदि हम इन दोनों को जोड़ लें x प्लस वाई तो वो 10 हो जाते हैं। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ये अब चलेंगे दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त। देखिए इसमें कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, यानी कि जो y, लड़कियों को हमने y माना तो लिखेंगे y बराबर x। अब देखिए ये लड़कियां लड़कों से पहले से 4 ज्यादा हैं, तो 4 को हमें लड़कों की तरफ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से y माइनस एक्स बराबर 4 इसे लिख लेना है, ये बराबर 4। इसको समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। देखिए ग्राफी विधि के लिए क्या करना होगा, यहाँ लिखेंगे ग्राफी विधि के लिए, इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए ग्राफी विधि के लिए क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है उसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो जो समीकरण नंबर 1 है उसको यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 10, उसको यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 10। इस तरीके से लिख लेना है। क्या करना है, यहाँ से हमें एक बना लेनी है टेबल। इस तरीके से आप लोग को बनाना है। ये साड़ी बनाने के बाद में यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। देखिए ग्राफ खींचने के लिए कम से कम हमारे पास 2 बिंदु होने चाहिए, तो हम यहाँ से निकालेंगे इस समीकरण नंबर 1 से। इसमें हम x का मान लगाएंगे तो y का मान कुछ मिलेगा, तो हम यहाँ से x बराबर 5 लगा देते हैं पहले। देखिए जब x का मान इसमें 5 लगाएंगे तो ये y का मान कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस y बराबर 10। यहाँ से निकालेंगे y का मान, तो ये 5 इधर लाएंगे 10 के पीछे, तो ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा 5। अब देखिए इसमें किस तरीके से लिखेंगे, हमने x का मान यहाँ 5 लगाया है तो y का मान कितना आया 5। इसी प्रकार हम इसमें दूसरा मान लगाएंगे, तो हम लगा देते हैं x बराबर 4 रखने पर। ठीक है, जब इसमें x बराबर 4 रखेंगे यहाँ पर तो ये कितना बनेगा, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई, ये समीकरण है। इसमें हम x के स्थान पर 4 रखेंगे
तो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से निकालेंगे वाई का मान, तो ये 4 10 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 6। देखिए हमने x का मान 4 लगाया तो वाई का मान कितना आया 6। इस तरीके से पहले दो बिंदु निकाल लिए हैं। ये तो हो गया समीकरण 1 का बिंदु। अब निकालेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अब देखिए जो समीकरण नंबर 2 है उसको यहाँ देख लेते हैं क्या है। ये है -x प्लस वाई बराबर 4। इसको भी हमें इसी प्रकार बिंदु निकालने हैं। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 4। इसमें भी हमें x के 2 मान लगाने हैं और y के 2 मान निकालने हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ y, इस तरीके से। अब देखिए इसमें हमें x के 2 मान रखने हैं और y के 2 मान प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे हम x बराबर 0 रखने पर। देखिए जब x के स्थान पर यहाँ 0 लगाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 4। यानी जब x का मान 0 लगाएंगे तो y का मान 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा पूरा पद, तो y का मान 4 बचेगा। देखिए इसमें दूसरा मान लगाएंगे तो हम लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर। देखिए जब हम यहाँ पर माइनस का 2 लगाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस ये लिख दिया और x का मान -2 प्लस y बराबर 4। इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का गुणा करेंगे, माइनस में तो जाएगा +2 प्लस y बराबर 4। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये प्लस का 2 4 में से घट जाएगा तो y का मान रह जाएगा 2। देखिए यहाँ पर हमने x का मान -2 लगाया है तो y का मान कितना आया 2। इस तरीके से पहले 2 सारणी बना लेनी है। अब हमें इन दोनों से एक ग्राफ खींचना है। तो आइए देखते हैं ग्राफ को किस प्रकार खींचेंगे। इस तरीके से पहले आप लोगों को एक ग्राफ पेपर रेडी कर लेना है। देखिए ये जो लाइन होती है इसे बोलते हैं x अक्ष और ये रेखा होती है इसे बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, यहाँ पर होता है मूल बिंदु, उसे बोलते हैं 0। इस पर जो मान होते हैं ये हम लिख लिए 1 2 3 4। इधर होते हैं प्लस के मान x के, इधर होते हैं y के मान प्लस के, इधर होते हैं x के मान माइनस के और नीचे होते हैं y के मान माइनस के। ठीक है, अब देखिए जो सारणी हमने प्राप्त बनाई थी वो पहली सारणी ये लिखी हुई है और दूसरी ये लिखी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे, ये पहला बिंदु है x का मान 5। तो यहाँ से चलेंगे, ये हो गया x का मान 5 यहाँ पर और y का मान 5 है। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ तक हो जाएगा ये y का मान 5, यहाँ ये लिखा हुआ 5, इसकी बिल्कुल सीध में यहाँ हो गया आपका पहला बिंदु 5 और 5, ये हो गया। अब देखिए दूसरा बिंदु है 4 और 6। इसको भी हमें इसी ग्राफ पर चलना है। तो ये 4x का चलेंगे 4 तो यहाँ आ जाएंगे और y का चलेंगे 6 तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसकी बिल्कुल सीध में देखना है, इसकी सीध में यहाँ हो जाएगा ये 4 और 6। ये हो गया आपका 4 और 6। अब देखिए जो ये बिंदु मिले हैं इनको हमें मिलाना आपस में। देखिए किस तरीके से मिलाएंगे, इस प्रकार हमें इन दोनों बिंदुओं को मिला लेना है। इस तरीके से आपको एकदम एक लाइन खींच देनी इस प्रकार। ये होगी आपकी पहले समीकरण की रेखा। अब देखिए जो दूसरा समीकरण है उसकी जो सारणी है वो ये लिखी हुई है। अब हमें इन बिंदुओं को भी इसी ग्राफ पर चलना है। तो देखिए इसमें x का मान कितना है 0, तो 0 के लिए हम यहीं रहेंगे और y पे जाना है 4 तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ये हो गया आपका 0,4। अब देखिए दूसरा बिंदु क्या है, माइनस का 2 और प्लस का 2। तो माइनस का 2 हमें इधर चलना पड़ेगा, x का यहाँ पर आ जाएंगे और प्लस के 2 के लिए हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा तो ये यहाँ हो जाएगा इसकी बिल्कुल सीध में। ये हो गया आपका माइनस का 2 और प्लस का 2। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है तो मिला देते हैं इन दोनों बिंदुओं को किस तरीके से। देखिए इन्हें जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार। ये बिंदु है आपका यहाँ इस तरीके से। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं यहाँ पर, तो हमें इस बिंदु का नाम लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे, देखिए यहाँ से जा रहा है ये 3 पर, तो x का मान कितना हो गया 3, यहाँ से जाएंगे ऊपर यहाँ हो गया। अब देखिए y पर कितना जा रहा है ये 7, तो ये बिंदु हो जाएगा 3,7। ठीक है,
अब हमें इस प्रश्न का आंसर लिख देना है। यहां लिखेंगे अतः x बराबर कितना आया 3 और y बराबर आया 7। इस तरीके से आपको ग्राफी विधि से इसका आंसर कर देना है। ये हो गया आपका आंसर। आइए देखते हैं आगे पहले का जो सेकंड पार्ट है उसे किस तरीके से करेंगे। देखिए ये दिया हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। हमें एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य निकालना है और वो भी हमें ग्राफी विधि से हल करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसमें रैखिक समीकरणों का युग्म बना लेना है, उसके बाद में उसका ग्राफी विधि से हल करना है। तो आइए समझते हैं इसे किस प्रकार करेंगे। यह आपका पहले का दूसरा पार्ट। हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लेना है। तो यहां लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, ये मान लेना है, तथा एक कलम का मूल्य ये मान लेना है 22 रुपया। इस तरीके से मान लेना है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम। तो यहां लिखेंगे हल और लिखेंगे पहली शर्त। प्रश्न में जो पहली शर्त है उससे हम एक समीकरण युग्म बनाएंगे। देखिए पहली शर्त क्या है, इसमें कह रहा है 5 पेंसिल, यानी कि कितनी पेंसिल हैं 5 पेंसिल। इस तरीके से करना आप लोगों को 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, इन दोनों का मूल्य है 50 रुपये। ठीक है। देखिए एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया, तो 5 क्या हो जाएगा 5x। इस तरीके से यहाँ हो जाएगा। एक कलम का मूल्य है 22 रुपया, तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y बराबर 50। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए इसमें दूसरी शर्त क्या है, उसमें देखते हैं। यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त। कि दूसरी शर्त में कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम। यहाँ लिखेंगे 7 पेंसिल और 5 कलम, इन दोनों का कुल मूल्य कितना है, इन दोनों का कुल मूल्य है 46 रुपये। तो देखिए हमने एक पेंसिल का मूल्य x रुपया माना है, तो ये हो जाएगा 7 का हो जाएगा 7x। इसी प्रकार यहाँ पर लिख देंगे जब एक कलम का मूल्य 22 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य 5y हो जाएगा, और इन दोनों का कुल मूल्य कितना है 46। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए इसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे ग्राफी विधि के लिए लिखना है ग्राफीय विधि के लिए। देखिए इसका जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो समीकरण 1 है उसको हमें यहाँ लिख लेना है। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1, 5x प्लस 7y बराबर 50। इसको हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ये है हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50। ये हो गया। अब आगे क्या करना है, हमें यहाँ पर इस तरीके से एक टेबल बना लेनी है, क्योंकि हमें रेखा खींचने के लिए कम से कम दो मानों का पता होना चाहिए। तो हम 2 मान निकालेंगे पहले, ये x ये y, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम x के 2 मान लगाएंगे और y के 2 मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले x का मान रख देते हैं 3, x बराबर 3 रखने पर। ठीक है। अब देखिए हम x के स्थान पर यहाँ जब 3 लगाएंगे तो क्या होगा, ये 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50। ये हो गया। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस 7y बराबर 50। यहाँ से निकालेंगे 7y का मान, तो 15 को 50 के पीछे लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7y बराबर 50 माइनस 15। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7y बराबर, यहाँ बचेगा 35। ठीक है। यहाँ से निकालेंगे y का मान, तो ये हो जाएगा 35/7। इसे काटेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि y का मान कितना आ गया 5। अब देखिए इसमें किस तरीके से लिखना है,
हमने x का मान 3 लगाया है तो वो यहाँ लिख देना है, और जो y का मान प्राप्त हुआ है 5, इसको हमें इसमें लिख देना है इस तरीके से। इस बार हम y का मान लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। अब देखिए यहाँ पर हमें लगाना है 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 7 गुणा 0 बराबर 50। ये हो गया। ठीक है, जब 7 का गुणा करेंगे 0 में तो ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 5x बराबर 50। यहाँ से निकालेंगे x का मान, तो इन 5 का हम भाग करेंगे 50 में तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। इस तरीके से 5 एकन 5, 5 ढाई 50, तो x का मान कितना आया, 10। जब हमने y का मान 0 लगाया तो x का मान कितना आया है, 10। उसको हमें यहाँ लिख देना है इस तरीके से। ये हमारे 2 बिंदु हो गए। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अब देखिए जो समीकरण नंबर 2 है उसको हमें यहाँ लिख लेना है, तो ये है हमारा 7x प्लस 5y बराबर 46। ये है आपका समीकरण नंबर 2, अभी निकाला है हमने। ये लिखा हुआ है 7x प्लस 5y बराबर 46, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए इसको भी हमें यहाँ पर सबसे पहले एक सारणी बना लेनी है इस तरीके से। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, इस तरीके से। अब देखिए इसे किस तरीके से करना है। देखिए इसमें भी हमें x के मान लगाने हैं और y के मान निकालने हैं, तो हम यहाँ सबसे पहले y का मान लगाएंगे। तो y का मान लगा देते हैं इसमें हम 5, यानी कि y बराबर 5 रखने पर। देखिए जब हम यहाँ पर 5 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से 7x प्लस यहाँ लगाएंगे y का मान 5, तो ये हो जाएगा 25 बराबर 46। ये हो गया। देखिए यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, इस 25 को लेके आएंगे 46 के पीछे, तो ये हो जाएगा माइनस में। इसे घटाएंगे तो 6 में से 5 गया, 1 बचा, और 4 में से 2 गए तो 2 बचे। ये इधर लिखा हुआ है 7x। यहाँ से देखिए 7 से कट जाएगा 21 3 बार, तो x का मान कितना आया, 3। अब देखिए सारणी में किस प्रकार लिखना है इन्हें। हमने y का मान 5 लगाया है तो यहाँ पर 5 लिख देना है, और जो मान x का आया है 3, उसको हमें x वाले कॉलम में लिख देना है। अब देखिए आगे क्या करना है। देखिए इस बार हम y का मान लगाएंगे तो हम लिखेंगे y बराबर -2 रखने पर। ठीक है, अब इस समीकरण में हमें y के स्थान पर 2 लगाना है, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5, यहाँ लगाएंगे -2 बराबर 46। ये हो गया। इसको हल करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ से हल करेंगे तो 7x 5 का गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा -10 बराबर 46। इस 10 को हम लेके जाएंगे 46 के पीछे, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ से निकालेंगे 7x बराबर, ये हो जाएगा 46 प्लस 10। 46 और 10 जोड़ के हो जाएंगे 56। ये लिखा हुआ है इधर 7x। यहाँ से निकालेंगे x का मान, तो देखिए 7 से कट जाएगा ये 56 8 बार, तो x का मान आएगा यहाँ से 8। ये हो गया। अब देखिए इनको सारणी में किस प्रकार लिखेंगे। हमने यहाँ पर y का मान 2 लगाया है माइनस का, तो यहाँ लिख देंगे -2, और जो मान निकल के आया है 8, इसको लिखेंगे हम x के सामने। इस तरीके से पहले सारणी बना लेनी है। अब देखिए इनको हमें ग्राफ किस प्रकार खींचना है, आइए उसको भी जान लेते हैं। इसके जो बिंदु हैं इनको हमें इस ग्राफ पेपर पर दर्शाना है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। देखिए पहला बिंदु है x का मान 3 और y का मान 5, तो यहाँ से चलेंगे x पर 3, यहाँ आ गए, और y पर जाना है 5, तो जहाँ से ऊपर जाएंगे देखिए 5 तक, कहाँ, यहाँ, ये 5 है। ये पहला बिंदु हो गया 3,5। ये हो गया। अब देखिए दूसरा बिंदु क्या है, x पर 10 और y पर 0, तो x पर 10 आएंगे तो यहाँ हो जाएगा, और देखिए y पर 0 के लिए बोल रहा है, तो 0 मतलब यहीं रहेगा, क्योंकि 0 का मान यहीं होता है, तो दूसरा बिंदु यहाँ हो जाएगा 10,0। ये हो गया। अब देखिए हमारे पास 2 बिंदु हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों को आपस में मिलाना है। तो देखिए इसे किस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ से हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपको मिला देना है। ये हो गया। अब देखिए समीकरण 2 से भी हमें इसी प्रकार
एक रेखा खींचनी है। तो देखिए x का मान कितना है 3, यहाँ से चलेंगे x का मान 3 यहाँ हो जाएगा और y पर जाना है 5, तो ये यहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पर भी एक बिंदु हो गया 3,5, ये हो गया, यहाँ पर 2 बिंदु हो गए। ठीक है, अब दूसरा है x पर 8, देखिए यहाँ हो जाएगा और y पर -2, तो -2 नीचे होता है तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 8 - 2। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाना है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार हो जाएगा ये। जब हमें इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे इस तरीके से, तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जहां पर भी ये दोनों रेखाएं छेद करती हैं, मिलती हैं आपस में, वहां पर हमारा हल होगा। तो देखिए ये कहां पर मिल रही है, यहाँ इस बिंदु पर। ये बिंदु कौन सा है 3,5, क्योंकि x पर 3 है और ये y पर 5 है, तो यहां से हो जाएगा। अतः यहां लिखेंगे अतः x का जो मान है वो 3 और y का जो मान है वो कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से आपको ग्राफी बेस से इसका आंसर कर देना है। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। आइए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 2 है, उसे किस तरीके से हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती है। देखिए प्रश्न नंबर 2 के 3 पार्ट दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों को हमें हल करके ये पता लगाना है कि रेखाएं समांतर हैं, समपाती है या प्रतिच्छेद करती हैं। तो आइए इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे देख लेते हैं किस प्रकार करेंगे। देखिए दूसरे का पहला पार्ट ये दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें A1, B1 और C1 के मान निकालने हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से निकालेंगे हम A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान। तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे। देखिए A1 का मान होता है x का गुणांक, तो ये हो जाएगा 5। B1 का मान होता है y का गुणांक, y गुणांक कितना है इसमें -4, और C1 होता है अचर पद, ये कितना है +8, ये हो गया y का मान, ये हो गया आपका C1 का मान। इसी प्रकार हम समीकरण 2 से चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 से हम A2 का मान निकालेंगे और B2 का मान निकालेंगे और C2 का मान निकालेंगे। तो देखिए A2 का मान क्या होता है, x का गुणांक, वो है इसमें 7। B2 होता है y का गुणांक, ये है इसमें 6, और C2 होता है अचर पद, ये है इसमें 9। इस प्रकार हमें पहले ये मान निकाल लेने हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे A1/A2 निकालना है। तो देखिए A1 का मान है 5 और A2 का मान है 7, तो हो जाएगा ये 5/7, ये हो गया। अब निकालेंगे हम B1/B2 का मान। तो B1 का मान है -4 और B2 का मान है 6। इसे काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आ जाएगा -2/3। अब देखिए ये मान अलग है, 5/7 -2/3, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये जो रूप प्राप्त हुआ है ये होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। इस तरीके से आपको हल करके लिख देना है। चलिए इसका सेकंड पार्ट है उसे देख लेते हैं। ये आपका दूसरे का दूसरा पार्ट 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 = 0। तो आइए समझते हैं इसे किस प्रकार करना है। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। सबसे पहले हमें इसमें A1, B1 और C1 के मान निकालने हैं, वो समीकरण 1 से निकालने हैं, और A2, B2 और C2 के मान वो समीकरण हमें 2 से निकालने हैं। तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ से निकालना है हमें A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान। तो देखिए A1 का मान होता है x का गुणांक, इसमें 9 है। B1 होता है y का गुणांक, इसमें 3 है, और C1 होता है अचर पद, वो इसमें 12 है, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण, इसी प्रकार समीकरण 2 से निकालना है। यहाँ निकालना है हमें A2 का मान,
B2 का मान और C2 का मान। तो देखिए A2 का मान क्या होता है, x का गुणांक, इसमें 18 है। B2 होता है y का गुणांक, इसमें 6 है। और C2 होता है अचर पद, इसमें 24 है। ये हो गया। अब हमें निकालना है A1 बट्टे A2। देखिए A1 का मान कितना है 9 और A2 का मान है 18। इसे हल करेंगे काट के, 9 1 का 9, 9 दूनी 18। ये आ गया आपका 1/2। अब निकालेंगे B1 बट्टे B2 का मान। तो B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6। यहाँ लिखेंगे 3/6। इसे काटेंगे, 3 1 3, 3 दूनी, ये आ गया आपका 1/2। अब निकालना है हमें C1 बट्टे C2 का मान। तो C1 का मान है 12 और C2 का मान है 24। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा ये 1/2। कोई कट जाएगा, 12 1 12, 12 दूनी 24। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों बराबर आए हुए हैं, 1/2, 1/2 और 1/2। तो इन्हें इस प्रकार लिख लेना है, A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 और बराबर है C1 बट्टे, ये सभी बराबर हैं। देखिए A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टे C2 के, ये सभी बराबर हैं। तो उसमें ये लिख देना है समपाती रेखाएं हैं। इस तरीके से हल करने के बाद आप लोगों को लिख देना है। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। चलिए इसका जो तीसरा पार्ट है उसे देख लेते हैं। आपका दूसरे का तीसरा पार्ट ये दिया हुआ है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 बराबर 0। यहाँ से हमें सबसे पहले इस समीकरण से A1 B1 और C1 निकालना है और इस समीकरण से A2 B2 और C2 निकालना है। कि यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ लिखा है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से निकालना है हमें A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान। तो देखिए इन्हें किस प्रकार निकालेंगे। देखिए A1 होता है x का गुणांक, इसमें 6 है। B1 होता है y का गुणांक, इसमें -3 है। और C1 होता है अचर पद, इसमें 10 है। ये लिख देना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण, इसी प्रकार समीकरण 2 से निकालेंगे। तो इसमें निकालना है A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान। तो देखिए A2 होता है x का गुणांक, इसमें 2 है। B2 होता है y का गुणांक, इसमें -1 है। और C2 होता है अचर पद, इसमें +9 है। इस तरीके से पहले निकाल लेने A1 B1 और C1 के मान और A2 B2 और C2 के मान। अब आगे क्या करना है, यहाँ लिखेंगे A1 बट्टे A2। A1 का मान है 6 और A2 का मान है 2। ये 6 है और ये 2 है। 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 बार 2 तिया 6। A1 बट्टा A2 कितना आया, 3। ये हो गया। अब निकालेंगे B1 बट्टे B2। देखिए B1 कितना है, -3 और B2 -1। यहाँ लिखेंगे -3 बट्टे -1। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, जब 1 का करेंगे 3 में भाग तो 3 ही आएगा। देखिए दोनों बराबर आए हुए हैं, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा C1 बट्टे C2 का मान। देखिए C1 है 10 और C2 है 9। यहाँ लिखेंगे 10 बट्टे 9। देखिए ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये अलग आया हुआ है। तो यहाँ इस तरीके से लिखना है, A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2। यानी ये 2 बराबर हैं, लेकिन ये 1 बराबर नहीं है। तो इस तरीके से लिख देना है। अब देखिए ये जो रूप प्राप्त हुआ है, ये होता है समांतर रेखाओं का, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे रेखाएं समांतर हैं। इस तरीके से आपको हल करने के बाद इसका आंसर लिख देना है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है अनुपातों A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के ये 5 पार्ट हैं, इनको हमें हल करके ये पता लगाना है कि ये संगत हैं या असंगत। तो चलिए देखते हैं इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है उसे किस तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो ये दिया हुआ है। अब देखिए इसे किस तरीके से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम चलेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। इस तरीके से आप लोगों को पहले लिख लेना है। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 3x + 2y बराबर 5। देखिए ये 5 लिखा हुआ है, इसको हम इधर लेके आएंगे। यहाँ पर हमें 0 बनाना है पहले, तो हो जाएगा 3x + 2y। ये 5 इधर लाएंगे तो हो जाएगा इस तरीके से माइनस में। अब यहाँ बचेगा 0।
तो इस समीकरण से हमें पहले a1, b1 और c1 के मान निकालने हैं। तो यहाँ से लिखेंगे a1, b1 और c1। देखिए यहाँ से a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 होता है x का गुणांक, तो 3 लिखा हुआ है, ये 3 हो गया। b1 होता है y का गुणांक, तो 2 लिखा हुआ है ये। और c1 होता है अचर पद, कितना है ये, -5, ये हो गया। इसी प्रकार हम समीकरण 2 से चलेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, तो ये समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लेंगे एक बार। ये है 2x - 3y बराबर 7। इसी प्रकार हम 7 को भी इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 3y, ये 7 इधर आके हो जाएगा माइनस का, यहाँ बचेगा 0। अब देखिए यहाँ से भी हम यहाँ से निकालेंगे हम a2, b2 और c2 का मान। ठीक है, देखिए a2 क्या होता है, a2 होता है x का गुणांक 2, b2 होता है y का गुणांक -3 और c2 होता है अचर पद -7। इस तरीके से पहले a1, b1, c1 और a2, b2, c2 के मान निकाल लेने हैं। अब देखिए इसे किस तरीके से करेंगे। यहाँ निकालेंगे a1 बट्टे a2, तो a1 का मान इसमें 3 है और a2 का मान इसमें 2 है। यहाँ लगाएंगे 3 बट्टे 2, एक ये हो गया। अब निकालेंगे b1 बट्टे b2 का मान, यहाँ लिखेंगे b1 बट्टे b2। b1 का मान ये लिखा हुआ है और b2 का मान ये लिखा हुआ है, तो हो जाएगा ये 2 बट्टे -3। अब देखिए ये वाला मान अलग है और ये वाला मान अलग है, तो यहाँ लिखेंगे a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रच्छेद करती हुई रेखाएं। जब रेखाएं प्रच्छेद करती हैं तो उनका हल क्या होता है, तो हो जाएगा, यहाँ लिख देना है संगत। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। चलिए देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसे किस तरीके से करेंगे। देखिए तीसरे का सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 8 और ये दिया 4x - 6y बराबर 9। तो आइए समझते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेना है। अब देखिए इसे किस तरीके से करना है। ये जो 8 लिखा हुआ है इसको हमें यहाँ से उठा के इधर लेके आना है, तो इसे लिखेंगे 2x - 3y, ये 8 इधर लाएंगे तो हो जाएगा इस तरीके से माइनस में। अब यहाँ बचेगा 0। इसी प्रकार हमें इसमें करना है, तो हो जाएगा 4x - 6y, ये 9 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ लेके आएंगे बराबर के आगे, तो हो जाएगा माइनस में, यहाँ बचेगा 0। इस तरीके से पहले कर लेना है। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे a1, b1 और c1 का मान, तो यहाँ जाएगा a1 बराबर हो जाएगा ये 2, b1 हो जाएगा y का गुणांक, ये है -3 और c1 हो जाएगा अचर पद होता है -, ये लिखा है 8। इसी प्रकार यहाँ से निकालेंगे तो a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा -6 और c2 हो जाएगा -9, ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसे किस प्रकार करेंगे। यहाँ से निकालेंगे a1 बट्टे a2। देखिए a1 बट्टे a2, तो a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4। इसे हल करेंगे हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 2 नहीं, ये आया 1 बट्टे 2, ये हो गया। अब निकालेंगे b1 बट्टे b2 का मान। देखिए b1 का मान है -3 और b2 का मान है -6। यहाँ करेंगे तो हो जाएगा -3 बट्टे -6। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 3 और 3 2 6, ये आया 1 बट्टे 2, ये हो गया। अब निकालेंगे c1 बट्टे c2 का मान, तो c1 बट्टे c2, ये है c1 का मान -8 और c2 का मान है -9, ये हो गया। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बचा 8 बट्टे 9। देखिए ये दो तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका समीकरण लिखेंगे, ये हो जाएगा a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के। अब देखिए ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है ये काय का है, ये होता है समांतर रेखाओं का। यहाँ लिखेंगे जब समांतर रेखा होती हैं तो उसमें क्या होता है, ये होता है असंगत, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को आपस में किसी भी बिंदु पर नहीं काटती हैं, तो ये हो जाएगा असंगत। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर कर देना है। चलिए आगे देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। देखिए ये दिया है आपका तीसरे का तीसरा पार्ट 3 बट्टे 2x प्लस 5 बट्टे 3y बराबर 7 और दूसरा है 9x माइनस 10y बराबर 14।
तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस बट्टे ये बट्टे में दिया हुआ है इसके बट्टे खत्म करने पड़ेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, इस 3 का गुणा करेंगे 3 के साथ तो हो जाएगा 9x प्लस 2 का करेंगे 5 के साथ तो हो जाएगा 10y और 2 का करेंगे 3 में तो जाएगा 6 बराबर 7। ये हो गया। अब देखिए ये 6 लिखा हुआ है, इसको करेंगे 7 के साथ गुणा तो हो जाएगा ये लिखा है 9x प्लस 10y और 6 का करेंगे 7 के साथ तो हो जाएगा ये 42। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और ये दिया है 9x, इसको ध्यान लेते हैं 9x माइनस 10y बराबर 14 हो गया समीकरण नंबर 2। इस तरीके से करना है। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे a1 का मान और b1 का मान और c1 का मान। देखिए a1 का मान क्या होता है, ये होता है x का गुणांक, ये 9 है। b1 होता है y का गुणांक, ये 10 है। और c1 होता है अचर पद। देखिए 42 लिखा हुआ है, इसको जब इधर लेके आएंगे तो यहाँ माइनस में हो जाएगा तो c1 हो जाएगा माइनस का 42। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे हम a2 का मान। a2 का मान होता है x का गुणांक, तो ये 9 लिखा हुआ है। b2 निकालेंगे तो ये 10 है माइनस का 10। देखिए जब c2 निकालेंगे तो c2 के लिए हमें ये इस वाले 14 लिखे, इनको हमें इधर लेके आना पड़ेगा तो ये हो जाएंगे माइनस में, तो c2 हो जाएगा माइनस का 14। इस तरीके से पहले हमें a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 को निकाल लेना है। अब देखिए किस तरीके से करेंगे, यहाँ से निकालेंगे a1 बट्टा a2। देखिए a1 का मान कितना है 9 और a2 का मान कितना है 9, 9 से 9 कट जाएगा एक बार में तो 1 बचा। अब निकालेंगे b1 बट्टे b2 का मान। तो देखिए b1 कितना है 10 और b2 कितना है माइनस का 10, यानी कि 10 बट्टे माइनस का 10, ये कट जाएगा एक बार में। 10 से 10 तो कितना बचा माइनस का 1। अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। तो ये क्या होता है, प्रच्छेद करती हुई रेखाएं। जब रेखाएं प्रच्छेद करती हैं तो उसका हल क्या होता है, ये होता है संगत। इस तरीके से आपको लिख देना है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसका जो चौथा पार्ट है उसे देख लेते हैं। देखिए ये दिया हुआ आपका तीसरे का चौथा पार्ट 5x माइनस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। तो आइए समझते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हम a1 b1 और c1 के मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से निकालेंगे तो a1 का मान हो जाएगा, ये होता है x का गुणांक, तो ये हो जाएगा 5। इसी प्रकार निकालेंगे b1 का मान, ये होता है y का गुणांक, तो ये क्या लिखा हुआ है, b1 होता है y का गुणांक, तो ये कितना लिखा हुआ है माइनस का 3। और c1 के लिए क्या करना होगा, देखिए ये 11 जो लिखा हुआ है ये बराबर के पीछे लिखा हुआ है। जब इसको हम उठा के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में इस तरीके से कर देना है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इस तरीके से लिख देना है। अब देखिए समीकरण 2 से निकालेंगे a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। तो देखिए a2 के मान के लिए क्या करना है, ये होता है x का गुणांक, तो कितना लिखा हुआ है ये माइनस का 10। अब निकालेंगे b2 का मान, तो b2 के मान के लिए क्या करना है, ये होता है y का गुणांक, तो कितना लिखा हुआ है प्लस का 6। ठीक है। c2 के लिए क्या करना है, जब ये माइनस का 22 हम बराबर के आगे लेके आएंगे यहाँ पर तो ये माइनस का कायम हो जाएगा प्लस में, तो c2 हो जाएगा प्लस का 22। इस तरीके से पहले ये मान निकाल लेने हैं। उसके बाद में क्या करना है, हमें निकालना है a1 बट्टे a2 का मान। तो देखिए इसमें a1 का मान कितना है 5 और a2 का मान है माइनस का 10। इनको हल करेंगे तो ये कट जाएगा 5 1 5 5 दूनी, ये आया माइनस का 1 बट्टे 2। अब निकालेंगे यहाँ से b1 बट्टे b2 का मान। तो b1 का मान है माइनस का 3 और b2 का मान है 6। यहाँ लिखेंगे माइनस 3 बट्टे 6। इनको काट देंगे 3 1 3 3 दूनी 6, तो ये आया 1 बट्टे 2। देखिए अब ये दोनों बराबर आए हैं और ये माइनस का चिन्ह भी यहाँ लगा देना है। देखिए अब ये दोनों बराबर आए हुए हैं। देखिए अब हम निकालेंगे c1 बट्टे c2 का मान।
तो देखिए C1 कितना है माइनस का 11 और C2 है 22, तो इसको यहाँ लिख देना है -11/22। ये 11 एकन 11 और 11 दूनी 22, ये कट गया तो इसे काट देंगे, ये बच्चा -1/2। अब देखिए तीनों बराबर आए हुए हैं, तो इनको किस तरीके से लिखना है, यहाँ लिख देंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/, ये सभी बराबर हैं। जब ये सब बराबर होते हैं तो ये होता है समपाती रेखाओं का समीकरण, और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो उनके अनेक हल होते हैं, तो वो हो जाता है संगत। इस तरीके से आपको ये आपका इस प्रश्न का आंसर कर देना है। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। देखिए ये है तीसरे का 5वां, ये दिया हुआ है 4/3x + 2y बराबर 8, और दूसरा समीकरण है 2x + 3y बराबर 12। ठीक है, अब देखिए इसे किस तरीके से हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, इस तरीके से लिखना है। अब देखिए समीकरण 1 से हम A1, B1 और C1 के मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे A1, B1 और C1। अब देखिए A1, B1 और C1 के मान किस तरीके से निकालते हैं। देखिए A1 का मान होता है x का गुणांक, तो इसमें कितना ये है 4/3, यहाँ लिखेंगे 4/3, ये होगा A1 का मान। इसी प्रकार निकालेंगे B1 का मान, तो ये होता है y का गुणांक, ये है 2। अब निकालेंगे C1 का मान। देखिए C1 के मान के लिए क्या करना होगा, ये जो 8 लिखा हुआ है इसको पहले हम इधर लेके आएंगे, तो ये कायम हो जाएगा माइनस में, तो C1 का मान करना पड़ेगा माइनस में। ये हो गया। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 से हम निकालेंगे A2, B2 और C2 के मान, तो यहाँ लिखेंगे A2, B2, C2। देखिए ये मान किस तरीके से निकालेंगे, A2 का मान होता है x का गुणांक, तो कितना लिखा हुआ है ये 2, तो जाएगा 2। देखिए हम निकालेंगे B2 का मान, तो ये होता है y का गुणांक, ये लिखा हुआ है 3। अब निकालेंगे C2 का मान, तो C2 के मान के लिए हम ये जब 12 बराबर के आगे लेके आएंगे तो कायम हो जाएंगे माइनस में, तो ये हो गया C2 का मान। देखिए अब किस तरीके से करना है, यहाँ से निकालेंगे A1/A2, A1 का मान है 4/3, यहाँ लिख देंगे, और A2 का मान कितना है 2, इसको हम यहाँ लिख देंगे 4/3, और बट्टे के बट्टे लगा हुआ है, तो हम इसके बट्टे में 1 लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 पद हो चुके हैं, तो जो 1 का गुणा करना है 4 के साथ, और 2 का गुणा करना है 3 के साथ, तो देखिए कितना हो जाएगा, जब 1 का गुणा करेंगे 4 के साथ तो हो जाएगा ये 4, और जब 2 का गुणा करेंगे 3 के साथ तो हो जाएगा ये 6। कितना हो गया, अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये हो गया आपका 2/3। ये हो गया A1/A2 का मान 2/3। अब निकालेंगे B1/B2 का मान, तो देखिए B1 का मान कितना है 2 और B2 का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2/3। देखिए ये दोनों बराबर आए हुए हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा C1/C2 का मान, तो यहाँ निकालेंगे C1/C2। देखिए C1 का मान है -8 और C2 का मान है -12, लिखेंगे -8/-12, माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तियो 12, ये कितना है 2/3। अब देखिए ये सब बराबर आए हुए हैं, 2/3, 2/3 और 2/3 सभी बराबर हैं, तो यहाँ लिखना है इस तरीके से लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये सभी बराबर हैं, तो ये समीकरण बन के आए क्या होता है, ये होता है समपाती रेखाएं। जब रेखाएं समपाती होती हैं तो उनका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जब अनेक हल हैं तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा संगत। इस तरीके से लिख देना है संगत। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। प्यारे बच्चों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।